सुपर इंडिया न्यूज टीम में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। बेनकाब होता पश्चिमी मीडिया। आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई विमर्श गढ़ना उतना आसान नहीं रहा जितना कुछ वर्ष पहले तक हुआ करता था। वर्तमान विश्व में साम्राज्यवाद का कोई स्वरूप स्वीकार्य नहीं, लेकिन ये दबे छिपे रूप में कहीं न कहीं अपना रूप दिखाता ही रहता है। ऐसा ही उसका एक रूप सूचना एक अधिकार में दिखता है जो स्थितियों को खासा जटिल बना देता है। इंटरनेट मीडिया के आने से पहले दुनिया के पास ऐसा कोई पैमाना नहीं था जिससे घटनाओं के विभिन्न आयामों को व्यापक परिप्रेक्ष्य में समझा जा सके। ऐसा इसलिए क्योंकि जो बीत चुका था उसे रियल टाइम में सहेजने की कोई तकनीक हमारे समक्ष नहीं थी, परंतु इंटरनेट मीडिया ने दुनिया को नए सिरे से ध्वनि, चित्र और शब्दों के माध्यम से घटनाओं, परिदृश्यों को टाइम में सहेजने समझने की सहूलियत दे दी है। परिणाम यह हुआ कि आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई नैरेटिव गढ़ना उतना आसान नहीं है जितना 15-20 साल पहले हुआ करता था। रूस यूक्रेन युद्ध हर मायने में गलत है और इसका समर्थन कोई भी नहीं करेगा, लेकिन इस मामले में खुद पश्चिमी देशों का रिकॉर्ड भी बहुत खराब रहा है। यूक्रेन पे रूस के हमले के बाद रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आक्रामक रुख की आलोचना, निंदा के बीच एक बार फिर पश्चिमी मीडिया की नीतियां एवं निष्पक्षता पर सवाल उठ रहे हैं। युद्ध की कवरेज में पश्चिमी मीडिया के कथित पूर्वाग्रह की कलाई धीरे धीरे खुल रही है। जो पश्चिमी मीडिया इराक, यमन, लीबिया आदि में हमलों को सही ठहराता था, वही अब रूस को खलनायक साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा। आखिर क्यों? जबकि यूक्रेन संकट में अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों की भी भूमिका है। मुख्य धारा के पश्चिमी मीडिया के अनुसार पुतिन एक ठग, तानाशाह और हत्यारे हैं। इस संघर्ष को बाइबिल में वर्णित डेविड बनाम गोलियत युद्ध के आधुनिक संस्करण के रूप में चित्रित किया जा रहा है, जिसमें असहाय देश से छोटे से देश को एक शिकारी पड़ोसी द्वारा कुचला जा रहा है। इन सभी घटनाओं के बीच इस तथ्य को भुला दिया गया है कि पश्चिमी नेताओं द्वारा रूस के पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव की सुरक्षा गारंटी का आश्वासन दिया गया था। उन्हें कहा गया था कि आप आश्वस्त हो जाइए। आश्वासन यह भी दिया गया था कि नाटो कम्युनिस्ट ब्लॉक के से लड़ने के लिए अपना विस्तार नहीं करेगा और पूर्वी ब्लॉक के देशों को अपना सदस्य भी नहीं बनाएगा। नाटो यूरोप में साम्यवाद के विस्तार से लड़ने के लिए बना एक गठबंधन था। कम्युनिस्टों की हार और सोवियत संघ के टूटने से अब यूरोप के लिए कोई खतरा नहीं था, लेकिन न तो पूर्व अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और न ही उनके उत्तराधिकारी या यूरोपीय नेता इसके लिए तैयार हुए। पोलैंड, हंगरी और रोमानिया जैसे सभी पूर्व कम्युनिस्ट देशों में नाटो के तेजी से विस्तार के समाचारों को पश्चिमी मीडिया द्वारा व्यापक रूप से अनदेखा किया गया। क्या ये लोग नहीं जानते? अमेरिकी और ब्रिटिश अखबारों एवं चैनलों के वर्चस्व द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने कमोबेश जो बाइडेन के प्रशासन की शीत युद्ध वाली मानसिकता को ही इस युद्ध में भी आगे बढ़ाया है। पश्चिमी मीडिया हमेशा चीन विरोधी से ज्यादा रूस विरोधी रहा है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग की जब जब आलोचना की जाती है, लेकिन वह कभी इस लहजे में नहीं होती जैसा रवैया पुतिन के लिए अपनाया जा रहा है। तथ्य ये भी है कि जमीन पर मौजूद कुछ पत्रकार अपनी स्वाभाविक नस्लवादी मानसिकता को छुपा नहीं पाए हैं। अमेरिका का एक प्रमुख चैनल है CBS न्यूज। उसे फॉक्स न्यूज की तरह दक्षिणपंथी विचारधारा का नहीं माना जाता। CBS के वरिष्ठ विदेशी संवाददाता चार्ली डी अंगाटा ने ट्वीट किया, अब रूसियों के आगे बढ़ने के साथ हजारों लोग शहर से भागने की कोशिश में हैं। लोग छिपे हुए हैं, उन्होंने आगे लिखा, लेकिन पूरे सम्मान के साथ यही कहना है कि यह इराक या अफगानिस्तान नहीं है जहां दशकों से संघर्ष चल रहा है। यह एक अपेक्षाकृत सभ्य यूरोपीय शहर है
जहां आप उम्मीद नहीं करेंगे कि ऐसा कुछ होने जा रहा है। अगर इंटरनेट मीडिया का जमाना न होता तो उनकी ये टिप्पणी इतनी सुर्खियां न बटोर पाती। बहरहाल जैसे उन्होंने ट्वीट किया तो लोगों ने उन्हें आईना दिखाने में देरी नहीं की। इसके उलट चाहे इराक पर हमला हो या सीरिया पर नाटो की बमबारी या फिर लीबिया में हमला, पश्चिमी मीडिया अपने देशों की सरकारों के फैसलों को जायज ठहराने के लिए नैरेटिव गढ़ता रहा है कि ये देश स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सबसे बड़े पैरोकार हैं, जबकि इन्हीं देशों की सरकारों के कृत्यों से लाखों बेगुनाहों भी लोग मारे गए। ये इंटरनेट मीडिया का ही कमाल है कि अब पश्चिमी मीडिया के दोहरे चरित्र को उजागर करने वाली सारी बातें लोगों के बीच पहुंच रही है, और शायद यही कारण है कि अब लोगों के सामने काउंटर नैरेटिव सामने आ रहा है। 2003 में अमेरिका के इराक पर हमले के समय इंटरनेट मीडिया नहीं था, लिहाजा पश्चिमी मीडिया ने जैसा बताया वैसे ही मान लिया गया। इंटरनेट मीडिया के स्तर पर बदलाव के बावजूद मुख्य धारा में मीडिया में स्थितियां जस की तस है। पश्चिमी पारंपरिक मीडिया के रूप में रूस का पक्ष पूरी तरीके से गायब है, और उसके इसी दोहरे चरित्र के कारण अब लोगों को उस पर यकीन नहीं होता। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व के उनके मानक बहुत सुविधावादी हैं और देश विदेश को देखकर ये तय भी होते हैं। अब यह बात भारत को भी समझ आने लगी है और अन्य देशों को भी। भारत के लोग इसे भूल नहीं सकते कि पश्चिमी मीडिया ने कोरोना संकट के समय किस तरह भारत को नीचा दिखाने की कोशिश की और सारी हदें भी पार कर दी। यह भी नहीं भूला जा सकता कि वे भारत की तटस्थ विदेश नीति को किस तरह कोस रहे थे और अभी भी कोस रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन समय पर जरूर कहूंगा। इसके लेखक हैं प्रोफेसर मुकुल श्रीवास्तव। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश।